एक ऐसा संयोग जब सृष्टि के पालनकर्ता स्वयं बीमार पड़ जाते हैं। एक ऐसा रहस्य जिसे सदियों से मंदिर के ऊंचे पत्थरों के पीछे छिपा कर रखा गया है। मिथिक माइंड 3D में आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जब स्वयं जगत के नाथ को एक साधारण मनुष्य की तरह भारी बुखार आता है। कथा शुरू होती है ज्येष्ठ महीना की पूर्णिमा से। पुरी के पवित्र धाम में सोना कुआं यानी सोने के कुएं से 108 सोने के घड़ों में सुगंधित जल निकाला जाता है। ये जल कोई साधारण जल नहीं था, इसमें सदियों का आयुर्वेदिक ज्ञान और पवित्रता घुली थी। दुनिया भर से लाखों भक्त इकट्ठे होते हैं इस महाउत्सव को देखने के लिए, जिसे कहते हैं स्नाना यात्रा। महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को इस 108 घड़ों की ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। भक्ति का महासमुंदर उबल पड़ता है। लेकिन जैसे ही ये महास्नान समाप्त होता है, एक ऐसी घटना घटती है जो सृष्टि को शांत कर देती है। इतने ठंडे जल से नहाने के कारण नीम की लकड़ी से बने महाप्रभु के दिव्य शरीर को एक भावपूर्ण ठंड लग जाती है। उन्हें भारी बुखार आ जाता है। भगवान की बीमार पड़ते ही मुख्य सेवाधारी भारी मुख से मंदिर के विशाल चांदी के दरवाजे बंद कर देते हैं और इसी के साथ शुरू होता है 15 दिनों का सबसे बड़ा रहस्य, जिसे अंसरा काल कहा जाता है। 15 दिनों के लिए जगन्नाथ जी अपनी आम जनता और भक्तों से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। उन्हें एक गुप्त कमरे अंसरा पिंडी पर रखा जाता है और सफेद रेशमी कपड़ों से ढक दिया जाता है। राजवैद्य आते हैं और शुरू होता है एक दिव्य उपचार। तुलसी, जोरजड़ियां और एक विशेष गुप्त तेल जिसे फुलूरी तैला कहते हैं, उसे पत्थर पर पीसा जाता है। इस कमरे से सिर्फ औषधि की सुगंध आती है, किसी पूजा की नहीं। पर पहरा इतना सख्त होता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भगवान को बिल्कुल एक साधारण इंसान की तरह आराम दिया जाता है। न कोई घंटी बजती है, न कोई शंख फूंका जाता है। वहां महल में पुरी के राजा इंद्राद्युम्न अपने आसन पर बैठे रो रही है। उन्होंने अपना मुकुट उतार दिया है। वो कहते हैं, जब मेरा स्वामी बीमार है तो मैं इस महल की सुख भोग कैसे करूं? राजा से लेकर रंक तक सब भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। ये वो दौर होता है जब जगन्नाथ मंदिर की रसोई भी ठंडी पड़ जाती है। जो रसोई रोज लाखों लोगों का पेट भरती थी, वहां एक दाना भी नहीं पकता। मंदिर का आंगन ऐसा लगता है जैसे बिना आत्मा की कोई शरीर। लेकिन भक्त तो आखिर भक्त हैं। जब उन्हें पुरी में दर्शन नहीं मिलती तो वो तड़पते हुए भागते हैं 25 किलोमीटर दूर एक छोटी सी गांव की तरफ, जिसे अलरनाथ कहा जाता है। अलरनाथ मंदिर में स्वयं भगवान विष्णु की इस चतुर्भुज रूप के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि इन 15 दिनों में जगन्नाथ जी यहीं आकर निवास करते हैं। भक्तों के आंसू यहाँ आकर खुशी में बदल जाते हैं। 10 दिन बीतने के बाद अंतिम चरण का उपचार शुरू होता है। वो गुप्त फुलूरी तेल महाप्रभु के शरीर पर लगाया जाता है और जैसे ही वो तेल लकड़ी में समाता है, एक चमत्कार होता है। भगवान का बुखार धीरे धीरे उतरने लगता है और फिर आती है वो घड़ी जब सृष्टि दोबारा जीवित उठती है। उस अंधेरी कमरे में महाप्रभु जगन्नाथ की वो विशाल गोल आंखें धीरे से खुलती हैं। उन आंखों से निकलने वाले पूरे ब्रह्मांड के अंधेरे को चीर देता है। इसे कहते हैं नव यौवनावेशा। 15 दिनों के बाद नए रंग रूप में बिल्कुल ताजा और युवा होकर तीनों दिव्य मूर्तियां चमक उठती हैं। उन पर ताजे फूलों की वर्षा की जाती है। बाहर उनका विशाल रथ नंदी घोषा खड़ा है, जिसके झंडे हवा में लहरा रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि अब बीमारी खत्म हो चुकी है और जगत का राजा अपने भक्तों से मिलने बाहर आने वाला है। दरवाजे खुलते हैं और दर्शन का वो भावपूर्ण सैलाब बाहर आता है। एक ऐसा दृश्य जो पत्थर दिल को भी पिघला दे। भक्त रथ की रस्सी पकड़ते हैं और महाप्रसाद की खुशबू दोबारा हवाओं में घुल जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान सिर्फ मंदिर के अंदर बैठने वाली मूर्ति नहीं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो बीमार भी होते हैं और ठीक भी। अगर आपको जगन्नाथ जी की ये भावपूर्ण लीला पसंद आई तो मिथिक माइंड 3D को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी हाजिरी लगाएं। जय जगन्नाथ।